एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था जिससे कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, यदि एक धनी को मैं अपना दोस्त बना लूँ तो मुझे कोई न जानेगा। अच्छा होगा कि मैं एक गरीब को ही दोस्त बना लूँ। शहर में एक कुम्हार था जिसके 7 लड़के लड़कियाँ थी। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास आकर व्यापारी बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। कुम्हार बोला, ओ सेठ, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ? तुम मेरी गरीबी देखो, मैं तुम्हें नारियल की सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। पर व्यापारी बोला, यह सब मैं देख लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं देना है। दूसरे दिन व्यापारी ने कुम्हार को अपने घर बुलाया। उसने अपने दोस्त के बच्चों को कपड़े और खाना दिया। तब कुम्हार बोला, ए दोस्त, अब हम घर जाएंगे। तब व्यापारी ने कुम्हार को भोजन कराया और नौकरों से 5 घड़ा चावल कुम्हार के घर पहुंचाने को कहा। तो कुम्हार और उसके घर वालों ने 10 बार के खाने में चावल खत्म कर दिए। कुम्हार अपने धनी दोस्त के यहाँ फिर गया और बोला, तुमने 5 घड़े चावल दिए थे जो 10 बार के खाने में खत्म हो गए। अब हम फिर भूखे मरने लगे। तो व्यापारी ने 10 घड़े और पहुंचा दिए। कुम्हार और उसके घर वाले 10 घड़े चावल को 20 बार में साफ कर गए और फिर व्यापारी के पास पहुंच गए। और कुम्हार ने कहा, 10 घड़े चावल 20 बार में साफ हो गया, अब बच्चे फिर भूखे मरने लगे हैं। तो व्यापारी ने 20 घड़ा चावल फिर भेज दिया। यह 20 घड़ा चावल भी 40 बार के खाने में कुम्हार के यहाँ खत्म हो गए। अब व्यापारी अपने दोस्त के फिर आने का रास्ता देख रहा था। उसने एक लौकी में रुपए भरे और उसका मुंह बंद कर दिया। कुम्हार आया और बोला, तुमने 5 से लेकर 20 घड़ा चावल दिया, वह खत्म हो गया, अब भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। व्यापारी बोला, इस बार हम तुम्हें लौकी देंगे। नौकरों ने कुम्हार के यहाँ खंभे सहित लगी लौकी पहुँचा दी। वह बोला, जब मुझे कुछ चावल मिलेगा मैं लौकी के साथ पकाऊंगा। वह नहीं जानता था कि लौकी में चांदी भरी है। उस दिन दिवाली का त्यौहार था जब मुड़िया शहर में नाचते जाते हैं। कुम्हार चिल्लाया, भैया यहाँ ना आना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर वे बोले, यह एक त्यौहार है, हम लोग हर जगह नाचने जाते हैं। जब मुड़ियों का नाच बंद हो गया तो कुम्हार ने लौकी लाकर उन्हें दे दी। दूसरे दिन कुम्हार दोस्त के यहाँ गया और बोला, ए यार, जो तुमने दिया उसे हमने खाया, मुझे नाचने वालों को लौकी देनी पड़ी। व्यापारी चिल्लाया, दाता देता है विधाता लेता है। कुम्हार बोला, तब मैं इस विधाता को ढूंढने जा रहा हूँ और जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे, ऐसा कहकर उसने एक बड़ी लाठी ली। कुछ समय के बाद वो जंगल आया। वहाँ उसने देखा कि एक बाप बेटा खेत में हल चला रहे हैं। उन्होंने उससे पूछा, ए भैया, कहाँ जा रहे हो तुम? वो बोला, मैं विधाता को ढूंढने निकल रहा हूँ। वे बोले, जब तुम उनसे मिलना तो उन्हें हमारा संदेश भी देना। उनसे पूछना कि क्यों ऐसा होता है, जब हम अपने कंबल दीमक के बॉबी में रखते तो दीमक उससे नहीं खाते, और शेर हमें खाने क्यों नहीं आता। कुम्हार चला गया और सड़क पर उसने एक मुर्दा देखा जो 12 साल पुराना था। उसे दफनाने के बाद उसके हाथ पैर गल गए थे, पर कब्र के बाहर निकला सिर जिंदा था। मुर्दा बोला, लाठी लिए तुम कहाँ जा रहे हो? कुम्हार बोला, मैं विधाता को ढूंढने निकला हूँ। मुर्दा बोला, जब उससे मिलो तो मेरा संदेश उसको देना। मैं 12 साल पहले मरा था, मैं नष्ट हो चुका हूँ, पर मेरा सिर जिंदा है। उससे पूछना, मेरा सिर भी क्यों नहीं नष्ट हो जाता। कुम्हार आगे निकल गया। फिर उसे दूसरा मुर्दा दिखा। यह भी 12 साल पुराना था। पूरा शरीर खराब हो चुका था, पर सिर, सीना और दाहिना हाथ जिंदा था। मुर्दा बोला, कहाँ जा रहे हो? कुम्हार बोला, विधाता को लेने निकला हूँ। मुर्दा बोला, जब तुम उससे मिलो उसको मेरी खबर देना। उससे पूछना, मेरी पूरी शरीर क्यों नहीं सड़ जाती। कुम्हार आगे बढ़ता गया। फिर आखिर में एक नए राज्य में आ गया। इस राज्य के राजा ने लोगों को समुद्र में एक दीवार बनाने भेजा। दीवार कुछ देर खड़ी रही,
तब समुद्र ने इसे तोड़ दिया और पानी जमीन में बहा आया। राजा रानी अंधे थे। जब कुम्हार वहाँ आया तो दीवान ने पूछा, ए भैया कहाँ जा रहे हो? कुम्हार बोला, विधाता के पास। दीवान बोला, जब वह तुम्हें मिले मेरी खबर दे देना, पूछना उससे कि राजा रानी फिर से देख सकेंगे और दीवार फिर से खड़ी होगी कि नहीं। कुम्हार चलता गया। विधाता ने सोचा कि ये मूर्ख कुम्हार मुझे ढूंढ रहा है, अब वह बहुत थक गया है। ऐसा सोच विधाता बैरागी का वेश बनाकर सड़क पर खड़े हो गए। जब उन्होंने कुम्हार को देखा तो बोले, अरे यार कहाँ जा रहे हो? कुम्हार ने कहा, विधाता को ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारा विधाता से क्या काम है? विधाता ने कहा। कुम्हार बोला, दाता देता है विधाता लेता है, इसलिए मैं विधाता को 5 बार मारने जा रहा हूँ। विधाता बोले, अच्छा जाओ अपने रास्ते। विधाता तेजी से आगे निकल गए और रास्ते पर खड़ा होकर कुम्हार से फिर यही सवाल किया। कुम्हार ने फिर से वही जवाब दिया। इसके बाद विधाता फिर से तेज गति से आगे निकल गए और रास्ते पर खड़े हो गए। कुम्हार फिर उनके पास से गुजरा तो विधाता ने उसे रोककर फिर से वही सवाल दोहराया। कुम्हार ने तीसरी बार भी वही जवाब दिया। तब विधाता ने कहा कि मैं ही हूँ विधाता। तो कुम्हार चिल्लाकर पूछा कि बताओ, दाता देता है तो तुम क्यों लेते हो? बताओ नहीं, मैं 5 बार पीटूंगा। तब विधाता ने कहा, जब तुम्हारे दोस्त ने 5, 10, 20 घड़ा अनाज दिया तो तुमने पूरा खा लिया, इसका कारण है कि तुम मूर्ख हो। फिर उसने तुम्हें लौकी दी जिसमें रुपए भरे थे, तुमने उसे दूसरे को दे दिया, यह भी तुम्हारी मूर्खता थी। ये तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने नहीं दी थी, ये सब देने वाला मैं ही हूँ, पर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, तुमने इसे फेंक दिया। कुम्हार इस पर गुस्सा हुआ। उसने डंडा उठाया और 5 बार विधाता को मारा और चिल्लाते हुए बोला, देखो मुझे और कुछ कहना है। और उसने वो सब जो पिता पुत्र ने जंगल में पूछा था और मुर्दे जो रास्ते मिले थे, अंधी राजा रानी और उनके समुद्री दीवाल के सवाल पूछे। तब विधाता बोले, पुत्र और पिता को कुनारी जंगल में शेर पहले ही खा चुका था और दीमक ने उनके कंबल खा लिए थे। फिर विधाता बोले, जो मुर्दे तुमने देखे थे वह एक बड़ा धनी आदमी था जिसने अपना सब धन जमीन में गाड़ दिया था और कभी अपने बेटे को नहीं बताया कि धन कहाँ है। इसलिए अभी भी मुर्दे के सिर में जान थी। जब वो धन बताएगा तो वह प्राण छोड़ेगा और शांति से रहेगा। विधाता फिर बोले, दूसरे मुर्दे की बात यह है कि वह बड़ा जादूगर था, उसने अपना करिश्मा किसी को भी नहीं बताया, इसलिए वो नहीं मरा। जब वो अपना जादू किसी को बताएगा तो वो भी शांति से मरेगा। विधाता ने फिर कहा, राजा और रानी अंधे थे क्योंकि वो लड़की का ब्याह नहीं कर पाए थे। जब वे लड़की का ब्याह कर देंगे तो उनकी आंखें खुल जाएगी और दीवार समुद्र के सामने खड़ी हो जाएगी। वापसी में कुम्हार को राज्य मिला तो उसने राजा को विधाता की बातें बताई। राजा ने फिर कुम्हार को बहुत इनाम दिया, रुपए, घोड़े आदि। फिर कुम्हार उस मुर्दे के पास आया तो मुर्दे ने पूछा तो कुम्हार ने सब बताया। तो मुर्दे ने कहा, किसे मैं अपनी विद्या बताऊं? यहाँ कोई नहीं है। तो उसने कुम्हार को सब बता दिया। जैसे ही उसने सब बताया उसकी आंखें बंद हो गई। जब कुम्हार दूसरे मुर्दे के पास गया तो उसने विधाता का संदेश सुनाया कि उसके बेटे का धन कहाँ है। मुर्दा बोला, मेरा बेटा कहाँ है, मैं बताता हूँ। वह बोला, कैसे? 5 घड़ा उसने फर्श के नीचे गाड़े, 3 खेत में और 4 सोने की जगह में। ऐसा कहते ही उसकी आंखें बंद हो गई और सिर भी गल गया। कुम्हार तेजी से बढ़ा और गांव में धनी आदमी के घर पहुंचा। उसका बेटा वहाँ बड़ी गरीबी में था। उसने उसे बताया कि धन कहाँ है। जब उसने धन पाया तो लड़के ने कुम्हार को 5 घड़े रुपए के दिए। कुम्हार धन लेकर घर चला गया। अब वह राजा जैसा हो गया। उसकी झोपड़ी महल जैसी हो गई। पर कुम्हार का दोस्त व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। कुम्हार ने कभी अपने इस दोस्त को एक बार भी नहीं पूछा और अपने महल में आनंद से रहने लगा।